लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगा, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदर, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो, शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता है शिवम, ये भी शिव है। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है। वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल एक तरफ अच्छा लगता है, जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हैंडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर आ जाता है तो बुरा लगता। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है, शिव की शरण में से। हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर। हम शंकर को नहीं मानते थे, हम तो केवल शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाया, सावन के महीने में पहुंच गए, बाबा की भक्ति कर ली। कौन जानता था कि किसको गया। कावड़ यात्रा के महत्व को कौन जानता? 12 महीने शिवरात्रि आती है, ये कौन के स्मरण में आता? प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, ये सब किसके स्मरण में? शंकर जी की अशोक सुंदरी कहाँ पर है? शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली देव कहाँ पर है? किसको माने?
आप और हमने शंकर की भक्ति को जाना, और जब आप और हमने मिलकर शिव की भक्ति को जाना तो स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आकर आपको और हमको समझाया कि मैं, वो कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व में ही हूं, उसी तरह शिव कहते हैं ये पूरा संसार सागर मुझ में ही समाया। मन तुम्हारा है, तुम उसको मानो ना मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सबसे बड़ी विडंबना जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं, तुम रविवार की रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठा कर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और